कार्तिक महात्म अध्याय 1 और 2। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, अब आप कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है उसका महात्म सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी का यह प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे का हो अथवा मिट्टी का, अपनी सामर्थ्य और श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान अवश्य करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश होता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे, तुलसी के समीप, ब्राह्मण के घर या वन में, वृक्ष के नीचे अथवा गौशाला या धर्मशाला के आले में संध्या को जलाया जाता है। दीपक घी का जलाएं अथवा तेल का, परंतु उसे पूरे मास तक जलाना चाहिए। ब्राह्मण के घर में दीपक जलाने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ऊंचे स्थान अथवा स्तंभ पर दीप जलाते हैं उनके धन की वृद्धि होती है और वैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें, कहें, भगवान आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग, बैसाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो अत्यंत ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर अथवा मेष राशि में हो उस समय किए जाने वाले नियम, व्रत, पूजा, दान बहुत उत्तम फल देते हैं। उन महीनों में किए हुए व्रत, दान, शुभ कर्मों से सब पापों का नाश होता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश होता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का, सिंह से के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन करना, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना और सुनाना, कीर्तन करना, कराना, ये सब शुभ कार्य हैं। इनके करने से श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के पापों को नष्ट करने के लिए भी कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन आदि करना अति उत्तम है। ब्रह्मा जी के मुख से पूर्व जन्म के पाप शब्द सुनकर नारद जी ने पूछा, हे विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार से जाने जा सकते हैं, यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा पूर्वक बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, पूर्व जन्म का ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, पर स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी बनता है। स्वर्ण चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के पूर्व जन्म के पापों को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के सभी पाप दान, तपस्या, कृच्छ व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। नारद जी ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम बहुत उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्यु लोक के निवासियों के भले के लिए तुमने ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है, ज्ञानी ध्यानियों को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी कामना पूरी हो जाती है। जिस प्रकार से गंगा जी पापों को धो देती हैं और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, उसी प्रकार से संत समागम पाप, ताप, दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। आधे क्षण का भी साधु समागम मोक्ष प्रदान करता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म का इतिहास तथा प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्र बदनी एवं कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया, मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन हैं और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु,
मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, आशा है आप मेरे हित के लिए इन बातों को उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान ने कहा, हे सत्यभामा, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश सूर्यराज इंद्र से विरोध करके कल्पवृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए ना देने वाली अदेय वस्तु भी ला सकता हूँ और अकथ्य अर्थात ना कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। यदि तुम मुझसे गुप्त से भी गुप्त बात पूछोगी तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, यदि आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि मैं पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक इंद्रलोक में आने जाने का अवसर भी मिला। हे नाथ, पूर्व जन्म में कौन थी तथा किसकी कन्या थी, आप मुझे विस्तारपूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर बोले, सत्यभामे, मैं तुमको समस्त वृत्तांत विस्तारपूर्वक सुनाता हूँ, तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में देवशर्मा नामक 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों का ज्ञाता एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान सूर्यनारायण का अनन्य भक्त था। रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसको कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में एक कन्या हुई, इसका नाम गुणवती रखा गया। देवशर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्रप्रकाश था, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्रप्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा करता था। एक दिन देवशर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने को वन में गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसको देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र तथा अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे वैकुंठ धाम को चले आए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु, इनमें से किसी भी देवता की भक्ति उपासना करें वह हमको ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा विमान में बैठाकर हमारे लोक पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत रुदन किया। रो रो कर कहने लगी, हे पिता, हे पतिदेव, मैं कैसे जीवित रहूँगी। हाय हाय, तुम मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए। अब मेरे खान पान का प्रबंध कौन करेगा, मेरा कौन ठिकाना है। इस प्रकार से गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई और जब चेतना आई तो घर का सब सामान बेचकर उसने अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया कर दी। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में तत्पर होने लगी। इस प्रकार से करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी, साथ साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान और जागरण तथा दीपदान करते हैं उनके जन्म जन्मांतर के पातक नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू मारते हैं, भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के वन की पालना करते हैं वे फिर इस संसार में जन्म नहीं लेते। एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय पीड़ा में भी दुर्बल शरीर होते हुए वे गंगा स्नान को कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने को गंगा जी में प्रवेश किया और शीत के कारण उसका सारा शरीर थरथर कांपने लगा और शिथिल होकर वहीं पर गिर पड़ी। उसी समय विष्णु भगवान के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बिठाकर विष्णु लोक को ले गए। यह सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया।
तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने उत्पात किया। उस समय ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे वे मेरे साथ मेरे यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतारण धारण किया। देवशर्मा जो तुम्हारा पिता था वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुआ। इस जन्म में देवशर्मा का नाम शत्राजित हुआ है जो कि तुम्हारे पिता हैं, और चंद्रप्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी बने हैं जो मेरे मित्र हैं। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा बनी हो। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्रिय हुई हो। तुमने आज जन्म तुलसी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्पवृक्ष हैं। और कार्तिक मास में तुमने जो दीपदान किया था उसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी बनी हो। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय होता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते हैं। कार्तिक महात्म का पहला और दूसरा अध्याय समाप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।